दो और सेवादार गिरफ्तार हुए हैं हाथरस मामले में। कुल अगर सेवादारों की संख्या अगर हम जोड़ लें तो 9 अब तक गिरफ्तारी हो गई है सेवादारों की सिर्फ। तो ये इस वक्त बड़ी खबर। हालांकि फिर से वही सवाल कि सेवादारों की कितनी भी गिरफ्तारी कर लीजिए, बाबा पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं, बाबा पर एक्शन की बात क्यों नहीं हो रही है और बाबा पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो 6 सेवादार पहले गिरफ्तार हुए थे, 2 और गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, मतलब इससे पूछताछ अब होगी। भगदड़ के बाद मौके से फरार बताए जा रहे थे, तो 2 और गिरफ्तारी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य आरोपी मधुकर को लेकर जांच भी काफी तेज है। इस बीच 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन बाद में उसमें जिस तरह से जानकारी मिली कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, हालांकि सरेंडर के बाद, और अस्पताल में वो एडमिट था, इलाज करा रहा था, ये दावा किया गया था। तो हाथरस भगदड़ कांड में 2 और सेवादार गिरफ्तार हुए हैं, ये इस वक्त आपको जानकारी पहुंचा दे और डिटेल्स पहुंचाएंगे अर्पिता। तो 6 सेवादार देखिए पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये और गिरफ्तारियां और इसके अलावा भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस को पता था कि हजारों लोग यहां पर आएंगे, आखिरकार उसके बावजूद इंतजाम वैसे क्यों नहीं थे। 80,000 की संभावना जताई गई थी, यानी 80,000 की तो परमिशन थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां पर उससे ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। परमिशन लेटर में इसका जिक्र भी है और ये बात उनके वकील भी मान रहे हैं कि हाँ, परमिशन यानी अनुमति केवल 80,000 की थी। फिर प्रशासन और पुलिस लापरवाह क्यों रहा, आग बंद करके ये क्यों मान लिया कि 80,000 की अनुमति है तो 80,000 ही आएंगे। अगर ज्यादा आ जाते हैं तो उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम थे, वो क्या काफी थे या नहीं थे, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है देखना। उधर मधुकर तो सिर्फ सेवादार था, मधुकर को ही मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। उससे पूछताछ भी चल रही है। संगठन बाबा सूरजपाल का था, क्योंकि वो 25 सालों से ऐसे ही सत्संग कर रहे हैं। हर बार ऐसी भीड़ जुटती है, हर बार क्या इंतजाम होते हैं। आयोजन बाबा के संगठन का था, इसलिए जिम्मेदारी भी बाबा की ही बननी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी सेवादार हो या मधुकर ही क्यों ना हो, वो बाबा की तरफ उंगली उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार बाबा जिम्मेदार क्यों नहीं है, एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है। पुलिस ये कह रही है, जब सवाल पूछा गया कि क्या बाबा को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, तो पुलिस का कहना है कि ये हम देखेंगे कि किसको बातचीत के लिए बुलाना है, पूछताछ के लिए बुलाना है या नहीं बुलाना है। अरविंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, सवाल वही कि वही बने हुए हैं। अरविंद का हम रुक करें, उससे पहले जरा अरविंद की ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। तो क्या हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिपापोती करने की कोशिश की? दरअसल हाथरस कांड की एफआईआर में पुलिस ने यह दावा किया कि मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने हाथरस पुलिस को बताया था कि सत्संग में 80,000 लोग आएंगे, लेकिन लाखों लोगों की भीड़ आ गई। जबकि देव प्रकाश मधुकर ने जो परमिशन लेटर पुलिस प्रशासन को भेजा था, उसमें देव प्रकाश मधुकर ने दावा किया था कि समागम में 80,000 से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 80,000 का जिक्र किया गया। यानी सीधे सीधे हाथरस पुलिस ने झूठ बोला और देव प्रकाश मधुकर को ही बलि का बकरा बना के पुलिस प्रशासन की लापरवाही से पल्ला झाड़ा। दूसरा खुलासा यह है कि अब तक जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो सभी तथाकथित भोले बाबा के सेवादार हैं। पुलिस प्रशासन से जो इजाजत मांगी गई थी वो भी बाबा के संगठन के नाम से ही मांगी गई थी। बाबा खुद मौके पर ही मौजूद था। ऐसे में सीधे सीधे जिम्मेदारी तथाकथित भोले बाबा की भी बनती है, लेकिन भोले बाबा का नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया। तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस तथाकथित भोले बाबा को बचा रही है? कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। और अब आपको सुनाते हैं एसपी हाथरस का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। सर, अब तक की पूछताछ में देव प्रकाश मधुकर ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से हादसा हुआ और कौन कौन लोग और गिरफ्तारियां संभव? देखिए, ये मधुकर जो इसमें कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, इन्होंने ही इन्हीं के नाम से परमिशन ली गई थी और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने फंड भी रेज करा था। तो इनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती थी, कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की और वहां पे जितनी सुविधाएं प्रदान करनी थी, पार्किंग के मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी थी। पर इन्होंने जो भी सशर्त कंडीशनल जो परमिशन दी गई थी एसडीएम साहब द्वारा, उनका इन्होंने उनको फॉलो नहीं करा था, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। और जिस समय हादसा हुआ उस समय वहां से
फरार हो गए, तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। फंड की जो बात है सर, ये फंड रेज करता था देव प्रकाश, तो क्या राजनीतिक पार्टियां भी फंड देती थी, एक या एक से ज्यादा? क्या आपकी जानकारी में आया जांच में? देखिए, कहीं ना कहीं ये विवेचना का पार्ट है और इस पे गहनता से इसकी विवेचना हो रही है कि इनको जो फंड आ रहा था उसमें डोनेशन कौन दे रहा था, कहां से दे रहा था, इनका जो बैकग्राउंड है, इनका कितना इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इतना पैसा अगर इकट्ठा हुआ है तो कहां से हुआ, किसने दिया, तो वो पूरा इसमें मनी ट्रेल इसकी निकाली जा रही है।